बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक बायोसाइंस के साथ मैं हूं मोहम्मद अफाकलत और आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ग्रेड 9। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ये स्टडी करेंगे कि लिविंग सिस्टम बना कैसे हुआ। लिविंग सिस्टम को अगर हम डिसइंटीग्रेट करते हैं, बड़े सिस्टम को छोटा छोटा ब्रेक देखते हैं, हर सिस्टम को सेपरेट करें तो हम बेसिकली पहुंचते हैं एटम तक, या फिर एटम से मिलके एक पूरा इतना बड़ा इंसान जो है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर एटम्स किस तरह यूनाइट होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे फर्स्ट लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल जैसे को पता है, लिविंग सिस्टम इज कंपोज ऑफ मैटर एंड द मैटर, द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर इज एटम्स, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम इज नोन एज एलिमेंट, ठीक है। एंड एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एंड दिस atom is also composed on subatomic particle. These subatomic particle are electron, proton or neutron, ठीक है। अब बायो एलिमेंट्स भी होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं अब तक के डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट वो है 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 हैं। उनमें से बायो एलिमेंट्स आर दोज दैट आर टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ लिविंग सिस्टम, जो भी जिंदगी को या जिंदा जानदारों को बनाने में काम कर रहे हैं। लिविंग एलिमेंट्स वो हैं 16। उनमें से 6 आर माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, वो 99% ऑफ द लिविंग बॉडी बना रहे हैं। उन 65 में से जिसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ऑक्सीजन 65%, देन कार्बन डाइऑक्साइड 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, एंड द रिमेनिंग जो 10 एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1% बनाते हैं। वो 10 एलिमेंट्स कौन से हैं? उनमें पोटाशियम है, सल्फर, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये बाकी 10 एलिमेंट्स जो हैं ये है माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट आर दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग 99% फॉर द लिविंग सिस्टम एंड द माइक्रो एलिमेंट आर दोज हु देयर कंट्रीब्यूशन इज ओनली 1% फॉर द लिविंग सिस्टम डेवलपमेंट। सब एटॉमिक बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल। हमारे जिस्म जो बना होता है वो एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल से मिलके हमारी बॉडी बनती है। मॉलिक्यूल्स बेसिकली इंडिविजुअल्स एटम्स जो हैं वो स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, और जो कंपाउंड्स की स्टेबल फॉर्म का बेसिक यूनिट है वो एलिमेंट की स्टेबल फॉर्म का बेसिक यूनिट एटम है, जबकि कंपाउंड की स्टेबल फॉर्म का बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की 2 ब्रांचेस होती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल आर दोज व्हिच आर लो इन मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। उनके एग्जांपल में ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड है, और उसके बाद वाटर। अब मैक्रो मॉलिक्यूल आर दोज व्हिच आर हाई इन मॉलिक्यूलर वेट सच एज प्रोटीन, लिपिड्स और स्टार्च। अब स्टार्च जो है, स्टार्च ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मोनोमर जब मिलते हैं तो स्टार्च बनती है। मॉलिक्यूल्स के बाद जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ऑर्गेनेली बनाते हैं। स्टार्च जो है, ये देखें, ये स्टार्च है, ये डिफरेंट ग्लूकोज कंपाउंड्स जो हैं, ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं, ये आपस में यूनाइट होते हैं तो ये स्टार्च बन रही है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल। ऑर्गेनेली जो है ये मॉलिक्यूल के मिलके बनने से ऑर्गेनेली बनती है। अब ऑर्गेनेली जो है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सेल लिविंग सिस्टम का बेसिक यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। अब जो सेल है, सेल खाली नहीं है, अंदर से होलो नहीं है। सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो अपना काम परफॉर्म करती हैं। उन ऑर्गेनेलीज को सब सेलुलर मीन विद इन द सेल जो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं उनको सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो असेंबल्स होती हैं यूनिट ऑफ लाइफ में, सेल में, तो अपना काम परफॉर्म करती हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के अंदर होता है, ये सेल का पावर हाउस है या ग्रिड है, समझ सेल को एनर्जी देता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फ्लूइड लाइक मटेरियल पड़ा हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना इंडिपेंडेंट राइबोसोम और डीएनए भी होता है। कुछ ऑर्गेनेल्स के अपना इंडिपेंडेंट राइबोसोम और डीएनए होता है, जबकि कुछ का नहीं होता। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर यूनिसेलर। अब मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनेल्स मिलती हैं तो वो सेल बनाती हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स या प्रोटिस्ट जो है वो यूनिसेलर है, मीन उनका पूरे का पूरा लिविंग सिस्टम, पूरा जानदार सिर्फ एक सेल से बनकर बना हुआ है, प्रोकैरियोट्स और मोस्टली प्रोटिस्ट का। ये उसके एग्जांपल है प्रोटिस्ट की। एक सेल पे ही पूरा इंडिविजुअल एक सेल है जिससे बना होता है। ये इंडिविजुअल का फ्लैजेलम है, ये उसे लोकोमोशन में मतलब आगे मूव करने में काम करता है। ये उसका विरासती मादा क्रोमोसोम या डीएनए, ये राइबोसोम्स, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, और ये कैप्सूल जिसने बाहर से उसे प्रोटेक्ट किया होता है या कवर करके रखा होता है।
नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू। फर्स्ट लेवल था एटम, देन मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनेलीज, देन सेल, देन टिश्यू। अब टिश्यू पे आते हैं तो टिश्यू क्या है जी, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक तरह के जब सेल मिलते हैं जो क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो एक कॉमन फंक्शन, जिनका काम एक हो। अब वो सिमिलर सेल्स जो एक तरह का ही काम कर रहे हो उनको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे कि ये जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू है, इनका काम खुराक और वाटर को लेके जाना होता है। इनको आप दोनों को कंबाइनली वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये ग्राउंड टिश्यूज है। ये डर्मल टिश्यू सेल के बाहर की पत्ते के बाहर की लीफ की तह बनाते हैं, डर्मल टिश्यू। ठीक है, इस तरह प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू है उनमें डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, और एनिमल के अंदर नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो हमारे कनेक्टिविटी काम करते हैं और मसल टिश्यू हमें मूवमेंट में, बॉडी को मूवमेंट में, स्केलेटन की मूवमेंट में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कार्डिक मसल सेल दिखाए गए हैं। तो बात है जी ऑर्गन। जब मोर देन वन टिश्यूज आपस में यूनाइट होते हैं तो ऑर्गन बनता है। मोर देन वन टाइप ऑफ द टिश्यू हैविंग द रिलेटेड फंक्शन जॉइन टुगेदर, ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, अब ऑर्गन की एक एग्जांपल जो एनिमल्स में, ह्यूमन में मोस्ट भी है, वो है स्टोमिक। हमारा स्टोमिक के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो तो एटम है। एटम से मिलकर सेल बने, सेल से फिर टिश्यू बने, और अब उन टिश्यू में ये स्मूथ टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ब्लड टिश्यू और ये एपिथेलियम। ठीक है, अब स्टोमिक जो है ये बहुत सारे मुख्तलिफ टिश्यूज हैं जो आपस में ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होकर ये काम क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन बोलते हैं। अब एपिथेलियम टिश्यू जो है इसका काम है सिक्रीशंस को रिलीज करना, और मस्कुलर टिश्यू जो है वो स्टोमिक की वाल को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम करते हैं, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग होती है फूड प्रोडक्ट्स की जो हम इनटेक करते हैं, उसकी डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं इस तरह। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में यूनाइट होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंपोज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है ओरल कैविटी की, हमारे जो मुंह के अंदर होती है। इसके बाद एसोफिगस, पेंक्रियाज, स्टोमिक, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ओरल कैविटी, स्मूथ, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पेंक्रियाज, ये सारे ऑर्गन मिलते हैं तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। एक ऑर्गन सिस्टम में मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल मीन कंप्लीट इंडिविजुअल जो होगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन लेवल्स। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जब यूनाइट होंगे दे यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। जैसे ये स्केलेटन सिस्टम, ये वेन का सिस्टम, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्रीथिंग के लिए ब्रीथिंग सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और जब ये कंप्लीट यूनाइट हुए तो ये बन गया जी ह्यूमन, कंप्लीट इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के बाद आ गया था जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। पॉपुलेशन क्या है, एक ही तरह के एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल हैं जो एक ही लोकेशन पे एक टाइम पे रह रहे हैं वो बनाएंगे पॉपुलेशन। अब स्पीशी क्या है, स्पीशी जो है एक जानवरों का वो ग्रुप होता है दैट कैन लिव एंड इंटरब्रीड फ्रीली विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मीन कि वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनके जो आगे ऑफस्प्रिंग होते हैं, अगली नस्ल होती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस। देन कम्युनिटी लेवल, असेंबलेज ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशन। जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में असेंबल होती हैं, इकट्ठी होती हैं और इंटरेक्ट करती हैं विद वन अनदर एक इन्वायरमेंट में, तो वो बनाती हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जो है वो दो तरह की होती हैं, सिंपल कम्युनिटी एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी आर दोज इन विच देयर आर मैनी पॉपुलेशंस, whereas if we simply break the simple community into complex community into a few populations or restricted them into a few populations, it will be considered simple community. अगर कोई डिजास्टर, कोई अटैक, कोई एनिमल अटैक, कोई कुदरती आफत अचानक से आ जाती है इंडिविजुअल्स पे, तो उसकी वजह से सिंपल कम्युनिटी को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स भी कम होते हैं और उसके अंदर पॉपुलेशन सिस्टम भी जो है वो इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, तो उसमें से इंडिविजुअल्स के एक्सटिंक्ट होने का या किसी एक पॉपुलेशन का कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाने का ज़्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी लिव्स। ये जो बायोस्फीयर है ये हमारी प्लेनेट अर्थ का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होती है।
ये बायोस्फीयर साइल पे भी है, ठीक है, वाटर में भी है और एटमॉस्फेयर में भी है। एटमॉस्फेयर में क्या है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एयर में या जो बर्ड वगैरह जब ऊपर होते हैं तो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। फिर वाटर के अंदर जो हमारी वाटर के अंदर लाइफ बॉडीज हैं, जैसे फिशेज वगैरह हो गई, या वाटर के अपने कुछ मिनिएचर प्रोटोजोआ टाइप प्लांट्स होते हैं। और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक स्मॉल ग्रुप होता है। जबकि बायोस्फीयर को अगर हम देखें तो बायोस्फीयर एक होल प्लैनेट लेवल पे कंसिडर किया जाता है, जबकि इकोसिस्टम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो लाइफ प्रेजेंट होती है उसे हम इकोसिस्टम में कंसिडर करते हैं।